बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर बुढ़ा था और मैं जवान। मेरा चक्कर एक जवान लड़के से चल रहा था। जब घर पर कोई ना होता मैं उसे घर बुला लेती। एक दिन मेरी छोटी नंद स्कूल से जल्दी आ गई और उसने मुझे देख लिया तो मैंने उसे बेहोश करके उस लड़के के हवाले कर दिया और कहा कि इसे मारकर फेंक दो। सब नंद को ढूंढते रह गए। मैंने कहा कि वो घर लौटी ही नहीं। इस बात को सालों गुजर गए। मेरी बेटी बड़ी हो गई। एक दिन मुझे बेटी के स्कूल से फोन आया कि अपनी बेटी की लाश घर ले जाए। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं भागती हुई स्कूल गई। सामने बेटी की लाश पड़ी थी। मगर चूं ही मेरी नजर, अम्मा मुझे इस बुढ़े से शादी नहीं करनी। मैंने अम्मा के सामने दुहाई दी तो उसने घूर कर मुझे देखा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शादी करने के लिए शराफत और कमाई देखी जाती है। उम्र और शक्लो सूरत कोई हैसियत नहीं रखती। अम्मा ने मुझे हमेशा की तरह समझाया मगर मेरी अकल में ये बात कहां समानी थी। पर अम्मा मेरी भी तो कुछ अरमान है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो और इस बुढ़े को चलता कर दो। वैसे भी अभी कौन सा मेरी उम्र निकली जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बड़ी सियानी बात की थी मगर अम्मा ने उठकर मेरी कमर पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। हमारे जैसे गरीब घरानों में रिश्ते कहाँ आते हैं? ये रिश्ता भी गनीमत जान और अपने घर की हो। और तू कौन से कोई हूर परी है जो तेरे लिए किसी शहजादे का रिश्ता आएगा? तेरे पीछे अभी तेरी बहनों की लाइन लगी है। मुझे उन्हें भी ब्याह कर उनके घर का करना है। मैं अच्छे रिश्तों के इंतजार में तुम्हें सर पर बिठाकर बुढ़ा नहीं कर सकती। अम्मा ने तो आंखें ही माथे पर रख ली थी। वो मेरी बात सुनने समझने को तैयार ही न थी और अब्बा से तो कोई उम्मीद ही न थी, ना ही बात करने की हिम्मत। लिहाजा मैं चुपचाप अपने होंठ चबाने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि रिश्ते के लिए आए हुए बैठे उस बुढ़े का गला ही दबा दो। मेरा नाम नौरीन है। हम कुल 6 बहनें थी जो अम्मा अब्बा पर बोझ के सिवा कुछ न थी। अम्मा तो किस्मत की ऐसी खराब थी कि उसने बेटियों की लाइन लगा ली, जबकि अल्लाह ने उसे एक भी बेटा अता न किया। वो जब से ब्याह कर अब्बा की जिंदगी में आई थी वो अब्बा के लिए मनहूसी साबित हुई थी, जिसका इजहार अब्बा वक्तन फवक्तन करता रहता। शादी से पहले अब्बा की दुकान अच्छी भली चल रही थी मगर अम्मा से शादी के बाद ऐसा काल पड़ा था कि उस दुकान की कोई सेल ही न हो पाती और वो गरीब होकर रह गया। अब्बा का कहना था कि ये सब तुम्हारी माँ की मनहूसियत का असर है। अम्मा ने 6 बेटियां पैदा की जो अम्मा से भी बढ़कर मनहूस साबित हुई और हमारे घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए। हम सभी बहनें आम शक्ल सूरत की मालिक थी। ना तो हम में कोई खास गुण थे और ना ही सलीका। हम सब बहनों की उम्रों में कोई खास फर्क न था। हम सभी शादी की उम्र को पहुंच गई थी, जबकि अम्मा अब्बा के पास हमारी शादी करने के लिए पैसे मौजूद न थे। हमारे टूटे फूटे घर में भला महलों से रिश्ते कहाँ आने थे, मगर हमें ख्वाहिश महलों की थी। अब्बा को जैसा जहां रिश्ता मिला अब्बा ने सबको ब्याहने की ठानी और मेरी शादी 40 बरस के बुढ़े से तय कर दी। मैं उस वक्त सिर्फ 16 बरस की थी। मुझे उस शख्स में जरा भी दिलचस्पी न थी। मैंने अब्बा अम्मा के सामने खूब दुहाइयां दी कि मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी, मगर वो अम्मा ही क्या जो मेरी सुन लेती। उसे तो अपने सर से बोझ सरकाने और अपनी बेटियों को ब्याहने की फिक्र थी, चाहे बेटियां आगे जाके रुल जाए उसे परवाह न थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि कभी पलटकर दोबारा इधर का रुख न करना, वरना तुम्हारा अब्बा तुम्हें जान से मार डालेगा। उसने पहले ही सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर जवान किया है। अब शादी के बाद तुम्हें घर में बिठाकर खिलाने वाला नहीं है। इसका मतलब यह था कि अम्मा हमें मौत के कुएं में धक्का दे रही थी। जैसी जिंदगी भी मिलती हमें गुजारनी पड़ती। वापसी के सारे रास्ते अम्मा ने बंद करके ही हमें रुखसत किया था। मैं जो ये सोच रही थी कि ये बुढ़ा चंद दिनों में मर जाएगा और मैं बेवा होकर दोबारा माँ बाप के सर पर आ बैठूंगी, मेरी ये उम्मीद भी खत्म हुई थी। अब ना तो मैं उस बुढ़े को खुद मार सकती थी और ना ही वो इतनी आसानी से खुद मरने वाला था। मेरी शादी के दिन करीब आए तो मैं मस्कीन सूरत बनाए आंखों में आंसू लिए अम्मा के सामने घूमती रहती। मैं चाहती थी कि अम्मा को मेरी भूली सूरत पर तरस आ जाए और वो अभी भी शादी से इनकार कर दे, मगर अम्मा को तरस क्या आना था। उसको मेरी रोनी शक्ल देखकर मजीद गुस्सा चढ़ता और अक्सर व बेशतर वो मुझे 2 थप्पड़ लगाने से भी गुरेज न करती। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने ना आया कर। पहले ही घर में मनहूसियत ने डेरे डाल रखे। मैं अम्मा की सफाकियत पर हैरान रह जाती। ये कैसी माँ थी जो बेटी के रुखसत होने से पहले उसे मार का तोहफा देती जा रही थी। मेरी आहो बका मेरे कुछ काम ना आई और मैं रोती भी लगती। रुखसत होकर मैके से अपने ससुराल चली आई। मुझे अपने ससुराल वालों से शादी से पहले से ही नफरत थी, क्योंकि उन्होंने अपने बुढ़े बेटे के लिए मेरा इंतखाब किया था।
मेरे माँ बाप को तो ख्याल ना था, तो कम से कम ससुराल वाले ही ख्याल कर लेते और अपने बुढ़े के लिए कोई ज्यादा उम्र की लड़की देख लेते। मेरे ससुराल में एक नंद और छोटा देवर मौजूद था। मेरे शौहर उम्र में अपने बहन भाई से काफी बड़े थे। मेरा देवर तकरीबन मेरी ही उम्र का था, जबकि नंद मुझसे भी छोटी थी। वो उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ रही थी। मेरी सास और मेरा शौहर मुझे जिस काम को कहते, मैं उसको उल्टा करती। मैं उनकी कोई बात ना मानती। उन्होंने जल्दी भांप लिया था कि ये बहू उनके काबू में आने वाली नहीं। लिहाजा मेरी सास ने मुझे घर के कामकाज के बारे में कहना छोड़ दिया। जितना काम उनसे हो सकता वो खुद ही निपटा लेती और बाकी ऐसे ही पड़ा रहने देती। मेरा दिल करता तो मैं घर का काम कर लेती, और अगर मेरा दिल ना करता तो मैं किसी काम को हाथ न लगाती। मेरा शौहर एक अच्छी फितरत का इंसान था। उसने ना तो कभी मुझे बुरा भला कहा और ना ही कभी किसी मामले में कोई रोक टोक रखी, बल्कि उससे जितना हो सकता वो मेरा ख्याल करता, मगर मुझे वो पसंद ना था। लिहाजा मैं उसे हमेशा बुढ़ा होने का खिताब देती तो वो हंसकर टाल देता। मेरे गिले शिकवे रोज बढ़ते ही जा रहे थे। मैं उससे तरह तरह की फरमाइशें करती और वो पूरी करने की कोशिश करता, मगर मैं फिर भी खुश न हो पाती। मेरे दिल में हमेशा एक सुई चुभती रहती कि इस आदमी की उम्र मुझसे काफी ज्यादा थी, हालांकि उसमें उम्र के अलावा और कोई कमी न थी। वो अच्छा कमाता था और नेक और शरीफ आदमी था, मगर मुझ जैसी कमाकल लड़की को इस बात की परवाह ही कहां थी। अम्मा ने अपनी तरफ से तो देखभाल कर ही मेरा रिश्ता किया था। शादी के बाद इज्जत और पैसा ही काम आता है, और अम्मा अब्बा को इस बात का बखूबी अंदाजा था। मेरे पास दोनों ही मुयस्सर थे। मेरी सास और मेरे शौहर ने मुझे इज्जत से नवाजा था और रुपए पैसे की भी कभी कोई कमी न रखी थी। जितना उनके बस में होता वो मेरी ख्वाहिशें पूरी करता, मगर मुझे इस चीज से कोई फर्क न पड़ा था। मैं अपने शौहर को अपने काबिल न समझती और उसे हर वक्त नखरे दिखाती रहती, जबकि वो हर लम्हा मेरे नखरे उठाने को तैयार रहता। दरअसल मैं तो इस काबिल न थी। शादी के 1 साल बाद तक मेरे मोहल्ले वालों से अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। मैं अब ज्यादातर वक्त बाहर फिरने टूरने में ही गुजार देती। मैं कभी किसी मोहल्ले वाले की तरफ चली जाती तो कभी किसी की तरफ चली जाती। मोहल्ले में मेरी काफी सहेलियां बन गई थी। मोहल्ले के कोने के मकान में रहने वाला लड़का अतहर हमेशा ही मुझे गली में खड़ा दिखाई देता। वो आते जाते मुझ पर नजर रखता। पहले पहल तो मुझे उसका यूं देखना अच्छा ना लगा, मगर रफ्ता रफ्ता मुझे उसकी आदत होती चली गई। अब अगर वो अपने घर में मौजूद ना होता तो मैं इधर उधर उसको ढूंढने की कोशिश करती। शायद उसने भी मेरी नजरों में खुद की तलाश पाली थी, लिहाजा वो मुझसे बात करने का मौका ढूंढने लगा, और मैं उसे मौका क्यों ना देती। मैं तो उसे खुद ही मौका देने की ताक में थी। इसी तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई और ये बातचीत जल्द ही दोस्ती में बदल गई। वो अकेले ही मकान में रहा करता। वो किसी दूसरे शहर का था और यहाँ अपने काम के सिलसिले में रहा करता था। वैसे मैंने तो उसे कभी काम पर जाते या काम करते न देखा था। मुझे तो वो हर वक्त घर के बाहर खड़ा आते जाते लोगों पर नजर जमाए खड़ा ही दिखाई देता। न जाने वो किस वक्त काम करता था, मुझे नहीं मालूम था। हमारी दोस्ती शुरू हुई तो उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था और वो अपना ही कोई काम करता था, लिहाजा उसे वक्त की पाबंदी न करनी पड़ती। किसी भी वक्त काम करने निकल पड़ा करता था। वो उम्र में मुझसे कुछ साल ही बड़ा था और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, लिहाजा मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह पाई। मैं अपनी सास से मोहल्ले में सहेलियों के घर जाने का बहाना कर दिया करती और अतर के घर चली जाती, और वहां बैठे हम कई घंटे बातचीत करते रहते कि वक्त गुजरने का पता ही न चलता। कुछ ही अरसे में मेरी सास का इंतकाल हुआ तो मुझे मजीद आसानी हो गई। मैं अपने शौहर की आंखों में आसानी से धूल झोंक सकती थी। मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसको अपने घर बुला लिया करती, क्योंकि मोहल्ले में उसके घर जाने में मुझे खतरा था कि कहीं कोई मुझे देख न ले और मैं अपने खानदान के लिए बदनामी का सबब बनूं। मेरा छोटा देवर शहर से बाहर पढ़ाई के लिए जाता था। उसने वहीं अपनी रिहाइश अख्तियार की हुई थी। वो महीने में 1-2 बार ही घर आया करता था, जबकि मेरी नंद स्कूल चली जाया करती। ऐसे में आकर घर आ जाता और हम एक अच्छा वक्त गुजारते। मेरे शौहर को इस बारे में कुछ खबर न थी और ना ही मैं चाहती थी कि उसे पता लगे, क्योंकि वो तो मुझे जान से मार देता। उसने आज तक मेरी हर खता और गलती माफ की थी, मगर बेवफाई की गलती वो कभी भी माफ न करता। आखिर वो एक गैरतमंद शख्स था। उसकी बीवी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो तो वो क्यों कर अपनी बीवी को माफ करेगा, बल्कि वो तो मेरे साथ साथ अतर को भी ठिकाने लगा देता। अतर आज मेरे लिए खास तोहफा लेकर आया था। मैंने उसे कुछ दिन पहले ही बताया था कि मुझे बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। उसने मेरी सालगिरह के दिन
मुझे बनारसी साड़ी तोहफे में देकर हैरान कर दिया। गहरे सब्ज रंग की चमकती साड़ी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके नरम और मुलायम कपड़े पर हाथ फेरते हुए खुशी की इंतहा पर थी। खुशी खुशी में उसके कंधे से सर टिकाकर बैठ गई और उसे बताने लगी कि मैं उसको कितना चाहती हूँ, तो मुझे अपना क्यों नहीं लेते? मेरे मनहूस शौहर से मेरा पीछा छुड़वा दो। मैं शायद आज अपने हवासों में न थी। तभी अचानक मुझे दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो मैं चौंक गई। मेरी नंद दरवाजे के बीचों बीच हैरान खड़ी मुझे और अतर को आंखें फाड़े देख रही थी। मैं अपनी जगह से उछलकर खड़ी हुई। तुम इस वक्त कैसे आ गई? मैंने घड़ी पर नजर डालते हुए हैरानी से लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तो वो कुछ बोल ना पाई। मुझे खुद को संभालने में एक लम्हा लगा और अगले ही लम्हे में फौरन लपक कर उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़कर घसीटती हुई अंदर ले आई और सोफे पर बैठा दिया। तुम इस वक्त कैसे आ गई? मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो डरते हुए बोली, आज स्कूल में आधी छुट्टी हो गई थी क्योंकि महीने का आखिरी दिन है। मैंने अपना माथा पीट डाला। हर महीने के आखिरी दिन को स्कूल की आधी छुट्टी हुआ करती थी। ये बात मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी थी। अब वो एक एक लफ्ज अपने भाई को बता देती तो वो मुझे उसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल देता। मैं कहाँ जाती? अम्मा ने तो अपने घर आने से साफ मना कर रखा था। अब्बा को हम बहनों की मनहूस शक्लें पसंद न थी। अतर इतनी जल्दी तो मुझसे शादी न करता और अगर मैं उससे शादी कर भी लेती तो मेरी किस कदर बदनामी होती कि मैंने अपने शौहर के होते हुए एक लड़के से इश्क लड़ाया था। अभी मेरी दो बहनें बिन ब्याही घर बैठी थी। अम्मा अब्बा ने बड़ी मुश्किलों से 4 लड़कियों को रुखसत किया था। ऐसे में उन 2 की शादी की राह में मैं तो पत्थर ही साबित होती और मेरी शादीशुदा बहनों के ससुराल में भी ये बात पहुंचती तो उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाती। मैं इतनी दलेर कहाँ थी कि अपने लिए डट जाऊं। मैं हर जुर्म और गुनाह छुप कर सकती थी मगर दुनिया की नजरों के सामने नहीं। मैं कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे कोई तरीका न सूझ रहा था। मेरी नंद खौफजदा नजरों से अतर को देख रही थी। मुझे फिलहाल यही हल सुझाई दे रहा था कि किसी तरह मैं अपनी नंद को यहां से गायब कर दूं ताकि वो किसी को कुछ बताने के काबिल ही न रहे। मैंने इशारे से अतर को कमरे के दरवाजे पर बुलाया और उसे सरगोशी में कहा कि वो मेरी नंद का कोई बंदोबस्त करे। अतर ने मुझे अपनी जेब से बेहोशी की दवा निकाल कर दी तो मैं हैरान रह गई। उसका कहना था, फिलहाल ये दवा इसे पिला दो, फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। मैं जल्दी से शरबत में दवा मिलाकर ले आई और गिलास अपनी नंद की तरफ बढ़ाया तो उसने फौरन थाम लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। वो बेचारी कम उम्र और मासूम थी। उसे क्या मालूम था कि उसकी भाभी उसके साथ क्या सुलूक करने वाली थी। चंद ही लम्हों में उसके हवास उसका साथ छोड़ गए और वो बेहोश हो गई। मैंने अतर को कहा कि इसे ले जाओ और कहीं मारकर फेंक दो। मैं उस वक्त इतनी जालिम सफाक बन गई थी कि मुझे ये ख्याल भी ना आया कि वो मेरी न सही पर मेरे शौहर की बहन थी और मुझे उसके साथ ऐसा सलूक करने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था, मगर मैंने एक बार भी न सोचा था। अतर उस पर चादर डालकर फौरन उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गया तो मैंने शुक्र का सांस दिया। इतनी अफरा तफरी में मैं ये तक न सोच सकी कि अतर की जेब में बेहोशी की दवा क्या कर रही थी। मैंने 1-2 घंटे बाद अपने शौहर को फोन कर दिया कि नंद अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी। मेरा शौहर परेशानी से घर में आ मौजूद हुआ। उसने मेरी नंद को हर जगह ढूंढा मगर वो कहीं न मिली। उसने फोन करके मेरे छोटे देवर को भी बुला लिया। दोनों भाई रोजाना ही अपनी बहन की तलाश में निकल जाते। मेरा खौफ से बुरा हाल था। अगर उन्हें मेरी नंद मिल जाती तो मेरा क्या होता? वो तो सब कुछ सच बता देती और अगर उसकी लाश मिल जाती तब तो मुलजिम का सुराग लगाने में ज्यादा देर न लगती और अतर को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता और वो मेरा नाम ले लेता तो मेरा अंजाम क्या होता? मैं अपने अंजाम से बेहद खौफजदा थी मगर शुक्र था कि ऐसा कुछ न हुआ। मेरे शौहर और देवर की तलाश राह न गई और कई महीनों की मुसलसल मेहनत के बावजूद भी मेरी नंद का कोई अता पता न चल सका। अतर कुछ महीनों के बाद ही वापस लौट आया था। मैं अब उससे मिलना न चाहती थी कि कहीं अगर हम दोबारा पकड़े जाते तो क्या होता और इतना बड़ा राज जो हम छुपाए हुए थे वो भी आया हो जाता। अतर मुझसे कोई बात करना चाहता था मगर मैं सुनने को तैयार न थी। मगर वो बाज कहाँ आने वाला था। उसने मुझे मेरी नंद के हवाले से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो ये बात मेरे शौहर को बता देगा कि नंद की गुमशुदगी में मेरा हाथ था। मेरा दिल नरस कर रह गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैं एक छोटे जुर्म को छुपाने के लिए बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी। वो मुझसे पैसों का तकाजा करता तो मुझे मुंह मांगी रकम उसके हाथ पर रखनी पड़ती। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता न था। अल्लाह ने मुझे खुशखबरी सुना दी
और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं अपनी बेटी की तालीम और तरबियत में लग गई। मैं कई साल अतर के हाथों ब्लैकमेल होती रही और काफी कुछ उसके हवाले कर दी गई, मगर कुछ सालों के बाद वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। उसने दोबारा कभी राब्ता न किया। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और अपनी जिंदगी में मगन हो गई। मेरी नंद मेरे लिए भूली बिसरी याद बनकर रह गई थी। अतर के नाम का जो कांटा मेरे हलक में चुभा था वो भी अपने आप ही निकल गया था। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। मैंने अपनी बेटी को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया था। उसका बाप उस पर जान छिड़कता था। मैंने अपने देवर की शादी करवा दी थी। वो दोनों मियां बीवी किसी दूसरे शहर में मुकीम थे। मेरी बेटी बेहद समझदार थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज़हीन थी। वो इतनी समझदारी की बातें करती कि बाज़ औक़ात मैं भी हैरान रह जाती। शक्ल सूरत और अक्ल समझ में वो बिल्कुल अपने ददियाल पर गई थी। एक दिन मेरी बेटी के स्कूल से फोन आया कि अपनी बच्ची की लाश ले जाए। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बेटी को क्या हो गया? मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा तो आगे से फोन बंद कर दिया गया। मैं बेहद परेशानी के आलम में स्कूल की तरफ भागी। रास्ता था कि खत्म होने में ही ना आ रहा था। बड़ी मुश्किल से सफर तमाम हुआ तो मैं फौरन अंदर की जानिब दौड़ी थी। सामने प्रिंसिपल के दफ्तर में ही मेरी बेटी बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर रोने पीटने लगी। इसे क्या हुआ? अचानक रोते हुए जो ही मेरी नजर सामने बैठी प्रिंसिपल पर पड़ी, मैं चौंक गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा था। वो मुझे घूर रही थी। तभी अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरी नंद सायरा थी जिसको मैंने अतर के हवाले किया था। आप अपनी बेटी की लाश ले जाइए, हमें नहीं मालूम कैसे क्या हुआ है। मैं जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी उसकी बेरुखी पर चरागपा हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके स्कूल में मेरी बेटी की मौत हो गई और आपको मालूम ही ना हो? मैं आपके स्कूल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी और मीडिया को बुलवाऊंगी। मैंने रोते हुए धमकी दी तो प्रिंसिपल के इत्मीनान में कोई फर्क न आया। शौक से बुलाइए पुलिस को और मीडिया को भी, मगर उन्हें यह भी बताइएगा कि आपने बरसों पहले अपनी मासूम नंद के साथ क्या किया था। उसने तेज लहजे में कहा तो मैं सहम गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। बिलाशुबा वो मेरी नंद ही थी। अपनी नंद का जिक्र सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने बमुश्किल अपनी बेटी को बाहों में उठाया और बाहर की तरफ लेकर बढ़ी, मगर सामने आते अपने शौहर को देखकर हवास बाख्ता रह गई। वो भी परेशान हाल मेरी तरफ बढ़े थे। क्या हुआ हमारी बेटी को? मुझे स्कूल से फोन आया था। उन्होंने परेशानी से पूछा तो मुझे सांप सूंघ गया। मेरी पूरी कोशिश थी कि वो दफ्तर में दाखिल ना हो पाए और यहां से ही वापस चले जाए, मगर वो फौरन दफ्तर में दाखिल हुए और अपनी बेटी की मौत के बारे में तफ्तीश करने लगे। तो मैं भी मरे मरे कदमों से उनके पीछे दाखिल हो गई। आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल ने चुपते हुए लहजे में कहा। तो मैंने चौंक कर अपनी बेटी की जानिब देखा जो मेरी गोद से उतरकर एक जानिब हो गई। मेरे शौहर भी हैरान थे। फिर ये ड्रामा क्यों किया आपने हमारे साथ? अब की बार वो गुस्से से बोले। मैं जानती थी कि ये ड्रामा क्यों किया गया था और ये भी जानती थी कि अब क्या होने वाला था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आपकी बेटी की मौत की खबर सुनकर आप कितना तड़पेंगे। प्रिंसिपल इत्मीनान से बोली थी। मेरे शौहर ने नासमझी के आलम में मेरी जानिब देखा था। क्या आप अपनी बहन की मौत पर भी इतना ही तड़पे थे? अब की बार प्रिंसिपल की आंखों में आंसू भर आए और उसकी आवाज कांप गई। वो लम्हा आन पहुंचा था जिसके बारे में मैं हमेशा सोचकर ही कांप जाती थी। क्या कहा? तुम सायरा हो? मेरी बहन सायरा? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम कहां चली गई थी? मेरे शौहर ने रोते हुए अपनी बहन को गले लगाया तो वो भी फूट फूट कर रोती। ये आप अपनी बीवी से पूछ लेते तो आपको इतना ढूंढना न पड़ता और मालूम भी हो जाता कि मैं कहां गई थी। वो बोली तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, जबकि मेरा शौहर चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारी भाभी ने तो कहा था कि तुम शायद अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। मेरे शौहर ने अपनी बहन से नजर चुराते हुए कहा। इनसे और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती थी। आप घर चले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। यहां ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगता। मेरी नंद ने मेरे शौहर को सब कुछ बता दिया कि किस तरह मैं एक लड़के के साथ प्यार और मोहब्बत करने में मुब्तला थी और तभी मेरी नंद वहां चली आई और मैंने अपनी नंद को उस लड़के के हवाले कर दिया। इसके बाद क्या हुआ था वो मुझे खुद मालूम न था। मेरी नंद रोते हुए अपनी आप बीती सुना रही थी कि कैसे उस लड़के अतर ने उसको बेहोश करने के बाद उसे एक वीरान घर में ले जाकर उसकी इज्जत पर हाथ डाला था और उसको कमरे में बंद करके चला गया था।
वो रोजाना ही रात को वहां चला आता और उसको इस्तेमाल करता। मगर एक दिन मौका पाकर किसी तरह मेरी नंद वहां से निकल भागी। उसे मालूम न था कि किस तरफ जाए। उसने एक तरफ को दौड़ लगा दी और काफी देर भागती रही। तभी उसे सड़क दिखाई दी तो वो सड़क पर चली आई और सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। एक तो वो वैसे ही जहनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजर रही थी, दूसरी गाड़ी से टकराने से उसको शदीद चोटें आई थी। वो अपनी याददाश्त खो बैठी और अपने बारे में सब कुछ भूल गई। काफी अरसे तक उसका इलाज होता रहा। वो लोग भले मानस थे, उन्होंने मेरी नंद का बहुत ख्याल रखा। चूंकि सायरा अपने बारे में कुछ ना बता सकी थी, लिहाजा वो उसे अपने साथ पैरों ने मुल्क ले गए और वो वहां उनकी बेटी बनकर रहने लगी। मगर जैसे ही वो वापस इस मुल्क में आई तो उसे रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद आता गया। उन लोगों का यहाँ अपना स्कूल था। सायरा ने इसी स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर जाना शुरू किया तो उसे वहां मेरी बेटी दिखाई दी। वो बिल्कुल अपने अब्बा और दादी जैसी थी, लिहाजा मेरी नंद ने उसे पहचान लिया और जब उसकी वल्दियत देखी तो यकीन हो गया कि ये उसकी ही भतीजी है और उसने अपनी भतीजी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो उसे यकीन न हुआ, लिहाजा उसने ये सब ड्रामा किया ताकि अपने भाई को भाभी की हकीकत बता सके और मुझे बेनकाब कर सके। हकीकत जानकर मेरे शौहर को यकीन ही ना आया। वो अफसोस भरी नजरों से मेरी जानिब देख रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत और वफा की और तुम्हारे मेरी जिंदगी में चले आने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। और बदले में तुमने क्या किया? तुमने ना सिर्फ मेरे साथ बेवफाई की बल्कि मेरी बहन को जिंदा दरगूर कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी बहन को तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी की अजियत और तकलीफें उठाना पड़ी। तुम्हें यह एहसास भी न हुआ कि वो तुम्हारे शौहर की बहन है। मेरी बहन समझकर ही उसका एहसास कर लेती। आंसुओं से उनकी आवाज भीग गई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने फौरन अपने शौहर और अपनी नंद की तरफ देखते हुए माफी मांगी तो मेरे शौहर ने नफरत से मुंह फेर लिया। मामा, अगर ये सब आपकी बेटी के साथ होता तो क्या आप कसूरवार को माफ करती? मेरी 13 साला बेटी ने अफसोस से कहा तो मेरा दिल लरस गया। खुदा न करे मेरे लबों से फौरन अदा हुआ। तो मामा, फुप्पो भी तो किसी की बेटी थी ना। मैं अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर नदामत के गहरे गड्ढे में गिर गई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मेरे शौहर ने मुझे साफ बता दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना नापसंद करती हो। मैं तुम्हारी बेअतनाई को हमेशा तुम्हारी फितरत का हिस्सा समझता रहा। अगर तुम सिर्फ बेवफाई करती और मेरे साथ गलत करती तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देता, मगर मेरी बहन के साथ जो किया है वो मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? मगर ना तो मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा और ना तलाक दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी की माँ हो और अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर तुम खुद तलाक लेकर जाना चाहो और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहो तो मैं तुम्हें फारिग कर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं इसी घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी। खुदारा मुझे घर से ना निकाले। मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा। तुम मेरे दिल से निकल गई हो, इतना ही काफी है। वो मुंह फेर कर चले गए और मैं अपने शौहर के बड़ेपन की कायल हो गई थी। अम्मा अब्बा ने वाकई बहुत कुछ देखकर उनका इंतखाब किया था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो मुझे चोटी से पकड़कर बाहर निकाल करता, मगर उन्होंने अपनी बेटी के खातिर मुझे यहाँ रहने दिया था। मेरे तो माँ बाप भी ना रहे थे। अगर वो मुझे निकाल देते तो भला मैं कहाँ जाती? सायरा को जिन लोगों ने अपनी बेटी बनाकर रखा था, सायरा वही रिहाइश पजीर थी। कुछ ही दिनों में उन लोगों ने सायरा का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मेरे शौहर को भला क्या एतराज होना था? वो तो वैसे ही उनके एहसानमंद थे कि उन्होंने सायरा का इस कदर ख्याल रखा था। सायरा भी उन लोगों को अच्छी तरह जानती थी, लिहाजा उसे भी कोई एतराज न था। दोनों भाइयों ने धूमधाम से अपनी बहन का रुखसत किया था। मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा न रही थी, मगर मैं इसी में खुश थी कि कम अज कम मुझे उन लोगों की खिदमत करने का और अपने गुनाह का अजाला करने का कुछ मौका तो मिल रहा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।